गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे निकालें, यानी कि वर्ग। 1 से 100, 1 से 1000 तक की काउंटिंग्स का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अब हम उसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब हमारा किसका फर्स्ट वंस वाला नंबर जो है नंबर कितना हो, वंस वाला नंबर ज़ीरो हो। क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, जब वंस वाला नंबर यानी इकाई का अंक ज़ीरो हो तो हमें तब उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कैसा है? वंस नंबर ज़ीरो हो, यानी कि जो वंस पर आता है नंबर वो ज़ीरो हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, फिर 70 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 130 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट 130 का हो गया, 250 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 500 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 3000 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, या 20,000 का स्क्वायर कितना होगा। जब हमारा क्या वंस वाला नंबर ज़ीरो हो, यहाँ देखो वंस पे जो भी नंबर है वो ज़ीरो है। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक। हाँ, जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हैं वो वंस, टेंस, 100 इस तरह से पढ़ते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इस तरह से पढ़ती हैं, है ना। नंबर्स को इस तरह से ही तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता के चल रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि वंस नंबर क्या है मैम। तो इकाई के नंबर को वंस का नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, जो इकाई का अंक हमारा ज़ीरो हो तब उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें हमें फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ज़ीरो कितनी लगानी है हमें, ज़ीरो कितना स्क्वायर है 2, तो 2 ज़ीरो। ठीक है, 1 ज़ीरो है तो उसका डबल कर देंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब हमें 30 का स्क्वायर, तो पहली डिजिट का स्क्वायर निकालो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, और 1 ज़ीरो है तो कितनी ज़ीरो कर देंगे इसे, 2, यानी कि डबल कर देंगे। ठीक है, अब हमें 7 का स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 ज़ा 49, और 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो हो जाएगी। अब हमें 30 130 का स्क्वायर निकालना है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, और 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे हम। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ रहा होगा कि जब हमारा इकाई का अंक ज़ीरो हो तो क्या करना है हमें, वो जो फर्स्ट डिजिट दे रखी है उनका ही स्क्वायर हम निकालेंगे। ठीक है, अब लास्ट देखो, 500 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 ज़ीरो है तो कितनी ज़ीरो हो जाएंगी, डबल, यानी कि 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो, यहाँ 1 ज़ीरो थी तो 2 ज़ीरो लगा दी हमने। ठीक है, अब 3000 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 ज़ीरो है तो कितनी ज़ीरो हो जाएंगी, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही है ना। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 ज़ीरो है तो 8 ज़ीरो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब हमारा वंस का नंबर ज़ीरो हो। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको समझ आया होगा। हाँ, तो बच्चों अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, जब वंस वाला नंबर हमारा 5 हो, इकाई का अंक 5 हो। जैसे 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर,
45 का स्क्वायर ले लीजिए, 65 का स्क्वायर ले लीजिए, 95 का ले लो, ठीक है, 95 का स्क्वायर ले लो, या फिर 105 का स्क्वायर ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, 115 का स्क्वायर ले लो या 125 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब हमारा इसमें वंस वाला नंबर कितना है, 5 है, सब में 5 5 5 आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो इकाई का अंक है 5 है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था जब हमारा इकाई का अंक 0 हो। अब हमारा इकाई का अंक कितना है, 5, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या करना है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 लिखते चले जाएंगे सब में, 25 25 सब में आएगा 25 25 25 25 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप 1 है, 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का तो हमने लिख लिया 25, 1 में 1 प्लस करो तो कितना हो गया, 1 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है, 2 1 ज़ा 2। आपको समझ आया, नहीं आया तो नेक्स्ट में समझिए कैसे किया हमने। 2 है यहाँ, ठीक है, 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया, अब 2 का करना है हमें, कैसे करेंगे, 2 में हमें 1 प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3, 1 प्लस करा 3 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 2 से, 3 2 ज़ा 6, 4, यहाँ 45 का है तो 4 है, तो 4 में 1 प्लस करो कितना हो गया 5, 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 6, 6 में 1 ऐड कर दो कितना हो गया 7, 7 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। 9 है, 9 में 1 प्लस करो 10, 10 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो कितना हो गया 90। नेक्स्ट अब इसे कमेंट करो जल्दी से, इसका कितना आएगा 10, 10 में 1 प्लस करो 11, और 11 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो कितना हो जाएगा 110। यहाँ तक सभी बच्चों को सेकंड स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। फिर नेक्स्ट करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये 11 है, अब 11 में हमें कितना करना है 1 प्लस करना है, 12 हो गया, और 12 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें 11 से, ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करेंगे तो 132 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चाहे आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ 125 का स्क्वायर है तो 12 में 1 प्लस करो कितना हो गया 30, 30 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो कितना हो गया 156। आपको स्टेप 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। अब हम 2 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अगर आपने हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 भी अगर मिस कर दिया है, मतलब नहीं, स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया और 1 और 2 वाला स्टेप भी अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेप 3 को अच्छे से समझ लेते हैं तो स्टेप 1 और स्टेप 2 भी आप इसी ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये बहुत ईजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्क्वायर में 2 से 10 तक 11 तक बहुत इजीली कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर लर्न, ठीक है, क्योंकि 9 तक 12 तक टेबल से भी बच्चों को लर्न होते हैं 11 तक। चलिए मैं आपको 12 से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, उसके बाद 16 का ले लेते हैं, ठीक है, 16 के बाद 46, ठीक है, स्टेप बढ़ा रही हूँ मैं आपके, 46 के बाद 39 ले लो, ठीक है, 39 के बाद 77 ले लो, स्क्वायर, ठीक है, 77 का स्क्वायर ले लो, फिर उसके बाद 97 का स्क्वायर ले लो, 97 के बाद 99 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, 99 का स्क्वायर ले लिया तो 2 डिजिट हो गई 99 तक, ठीक है। आप अब ये वाले ट्रिक को बहुत अच्छे से बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये हमारी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसमें याद रखना 1 टाइम 1 डिजिट लिखनी है हमें। अगर 2 डिजिट आ रही है तो वो हम नेक्स्ट को
कैरी लगा देंगे, ठीक है, दूसरी संख्या में जोड़ देंगे जो भी हमारी नंबर्स होगा दूसरा, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। 1 टाइम 1 डिजिट लिखनी है। पहले हम 2, ठीक है, अब हम एक बार में एक ही नंबर लिखेंगे, ये याद रखना। जब हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकलते हैं तो हमें सिर्फ, अगर हमारा 2 डिजिट में नंबर आ रहा है तो हम पहली ही डिजिट को लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम पहले इस वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लिख लिया। 1 और 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 2 ज़ा 4। 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 12 का स्क्वायर होता है 144, कुछ बच्चों को तो याद ही होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को तो 12 का स्क्वायर लर्न होगा 144। जिन्हें नहीं आता उनके लिए 2 से 8 तक तो टेबल सभी को लर्न करने हैं, ठीक है, तो उनका स्क्वायर तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 12 के नंबर आता है। अब 12 का स्क्वायर कैसा होता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर करो, फिर इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 1 की मल्टीप्लाई 2 से और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो कितना आ गया? 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर यानी कि 16 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? पहली डिजिट को लेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 6 ज़ा 36, तो 6 आ गया। मैंने बोला 1 टाइम 1 डिजिट लिखनी है, ठीक है, तो 36 में 6 लिखेंगे और 3 हम फिंगर पे काउंट करके रखेंगे कि 3 हमारा कैरी है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ इन तीनों की करी थी, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 और 2 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करी तो 6 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई हमने किस में करी? 2 में, तो 6 2 ज़ा 12, और 12 में हमें 3 कैरी दिया और जोड़ना है। 12 में 3 और जोड़ो तो कितना हो गया? 12 में 3 जोड़ो तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13 के बाद 12 के बाद कितना है? 13 14 15, तो 3 हो गया। तो 15 का 5 लिख लिया। 1 फिर से कैरी दे दिए, क्योंकि 15 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम 1 डिजिट लिखना है, ठीक है, एक बार में एक ही नंबर लिखना है। तो 15 का 5 लिख लिया। अब कितना कैरी दे दिया हमने? 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 में हमें क्या प्लस करना है? जो कैरी दिया 1 है, तो 1 और 1 2। आपको समझ आया 16 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला? पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का 6 लिख लिया, 3 कैरी दे दिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 कैरी वाला जोड़ेंगे, तो 1 6 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15 हो गया। 15 का 1 फिर 5 लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 में कैरी दिया 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। 46 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख लिया, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख लिया, 3 कैरी दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 24, कितना? 24 2 ज़ा कितना होता है? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 24 2 ज़ा 48, और 48 में हमें 3 कैरी दिया और प्लस करना है, तो कितना हो गया? 8 और 3 11, और 4 और 1 5, 51 हो गया। 51 का 1 लिखेंगे, 5 हमने अभी कैरी दे रखा है, ठीक है, 1 टाइम 1 डिजिट लिखनी है। 1 यहाँ लिख लिया और 5 हमारा कैरी है अभी। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 ज़ा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 21, 21, 4 4 ज़ा 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, ठीक है। 46 का स्क्वायर आ गया। आपको यहाँ तक ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए 39 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब 39 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पहले 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, 81 यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। 81 का फर्स्ट नंबर हम यहाँ लिख लेंगे, 8 को कैरी दे देंगे। अब इन तीनों की क्या करनी है हमें? मल्टीप्लाई। 3 9 ज़ा 27, 27 कितना? 27 2 ज़ा, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 5 कितना हो गया? 54, कितना हो गया? ये 54, 54 में हमें 8 और ऐड करना है, तो कितना हो गया? 8 और प्लस कर देंगे,
प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 8 4 ज़ा 12 और 5 और 1 62, कितना हो गया 62। तो 62 का हम सिर्फ 2 लिखेंगे, 6 कैरी दे देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है 62, 8 प्लस कर दिया तो 2 लिखेंगे, 6 हम फिर से कैरी लगा देंगे, ठीक है। तो 3 3 ज़ा, अब इसका स्क्वायर निकालना है ना हमें, 3 3 ज़ा 9, 9 में कैरी दिया 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15। यहाँ तक सभी बच्चों को ये चारों स्क्वायर निकालने बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं तो एक बार फिर से रिवर्स करिए, वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए और समझिए, ठीक है। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की या प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो इजीली बता देते हैं, कुछ बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने रफली वर्क भी करके दिखाया आपको, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए ये हम काट देते हैं, ये हमारा रफली वर्क था इसलिए हमने ये काट दिया है, ठीक है। अब हम 77 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49 का 9 कितना होता है 49 होता है। तो फर्स्ट डिजिट हम लिख लेंगे 9, 4 को कैरी लगा देंगे, ठीक है। फिर अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा कितना 49, 2 ज़ा की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी दे दिया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड करा तो 9, ठीक है। और इसमें 98 में हमें कैरी दिया कितना जोड़ना है 49 का 4 ऐड करना है अभी, ठीक है। 4 प्लस करेंगे, ठीक है। 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 का 2 1 कैरी दे दिया, 9 और 1 कितने हो गए 10, ठीक है। अब इसकी हमें सिर्फ 1 डिजिट लिखनी है, 2 लिखेंगे, 10 हमने फिर से कैरी दे दिया, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 में कैरी दिया 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, 4 और 1 5, कितना हो गया 59, तो 59, ठीक है। ये हो गया 77 का स्क्वायर, ठीक है। अब है 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 लिखेंगे, 7 कैरी दे देंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 लिख देंगे, 4 हमने कैरी दे दिया, 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 63, कितना हो गया, यहाँ रफली वर्क करके देख लेते हैं 63, 63 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, है ना। फिर हमें क्या करना है, इसमें प्लस कैरी दिया कितना जोड़ना है 4, कैरी दिया 4 भी तो जोड़ना है ना, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 9 लिख दिया, 4 कैरी दे दिया, ठीक है। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, 9 7 ज़ा 63, 63 2 ज़ा 126 में हम 4 ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डिजिट लिखनी है 0, 13 हमने फिर कैरी दे दिया, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 81 में 30 प्लस करो, 81 में 9 9 ज़ा 81 होते हैं, 30 प्लस कर दो, 3 और 1 4 और 8 और 1 9, 94, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये छोटी छोटी गुणा या प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 99 के स्क्वायर, 99 का स्क्वायर निकालना, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो 8 कैरी दे दिया, फिर 9 8 और 2 की मल्टीप्लाई करो, 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो गया, 81 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। और इसमें 8 दिया, कैरी दिया हमने 8 जोड़ना है तो 10 7 और 1 170 आ गया। तो 1 टाइम 1 डिजिट बोला था 0, 17 कैरी दे दिया, 9 9 ज़ा 81, 81 में 70 प्लस करेंगे तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 98, ठीक है।
98। ठीक है, आपको 2 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया, मैंने बहुत सिंपल और इजी करके आपको मल्टीप्लाई प्लस करके क्या करना है वो आपको बताया था। ठीक है ना, जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे उन्हें बहुत इजीली आ जाएगा ये करना। ठीक है, फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही छोटी छोटी मल्टीप्लाई और प्लस करनी है और कर लोगे आप। ठीक है, वो नहीं है कि लर्न कर लिया फिर भूल जाओगे, नहीं। इस वाली ट्रिक को एक बार अगर समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम सीखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर, कि 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं 103 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें करने के लिए हमें 3 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 3 बॉक्स बना लिए। 1 टाइम 2 डिजिट लिखनी है, 1 टाइम 2 डिजिट लिखनी है। हमें एक बार में सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है। 3 डिजिट का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर करने के लिए हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड, इस तरह से 3 बॉक्स बना लेंगे। 1 टाइम 2 डिजिट, हमें एक बार में सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, और इसे हम 1 एक साथ पढ़ेंगे और 03 को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। पहले हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 आ गया, 01 कर देंगे इसे। ठीक है, का स्क्वायर 1 हो गया, तो 01 लिखेंगे इसे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो उसे 09 लिखेंगे हम। ठीक है, अब इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, 1 की, 03 की और 2 की। ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 3 आया, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आया 6, तो 6 हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, लिखेंगे हम 06। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ आंसर लिख देंगे इसका 1 से पहले 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0609। ठीक है, 103 का स्क्वायर का आंसर होता है, आप कैलकुलेटर निकालो, फटाफट मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम से समझते हैं। ठीक है, अब हमारा है 309 का स्क्वायर। ठीक है, वही 2 3 बॉक्स बना लेंगे। पहले इसे अलग लेंगे और इन दोनों को एक साथ बोर्ड पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले 3 का स्क्वायर हो गया 09, 9 होता है तो 09 लिख लेंगे, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। हमें 2 डिजिट में लेना है नंबर, तो इसलिए हमने 0 लगा लेते हैं पहले। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, अब के 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट में हमें मिल गया। यहाँ पर 2 डिजिट में नहीं मिल रहा था तो हमने इसलिए 0 लगा ली थी। अब हमें मिल गया 2 डिजिट में, तो 81। अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो 3 9 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो आंसर कितना हो गया 95481। समझ आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। 212 का स्क्वायर। ठीक है, वही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। अब इसे ध्यान से देखना, ये एक साथ पढ़ा जाएगा और ये 12 एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 04 लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 में 3 डिजिट होती हैं। 144 में कितने डिजिट होती हैं 3 डिजिट होती हैं, तो हम 2 ही डिजिट लेंगे, डबल 4 लेंगे और 1 जो हम कैरी ले लेंगे। ठीक है, 144 होता है, लेकिन हमने अभी आपको बताया 1 टाइम 2 डिजिट ही लिखनी है, तो तीसरे डिजिट को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 2 1 2 में नहीं 12 में, ये एक साथ पढ़ना है हमें। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो कितना हो गया 24, 24 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो कितना हो गया 48, 48 में हम कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना हो गया 49। तो आंसर कितना हो गया हमारा 449 44। समझ आ रहा हो गया सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये सम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 315 का स्क्वायर देखिए। ठीक है, 315 का स्क्वायर समझिए एक बार फिर से। ठीक है, वही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम।
ये कैरी वाला हमने यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 350 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 909 कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 224, तो 25 लिखेंगे, 2 को हम कैरी दे देंगे, ठीक है। आपके कैरी यहाँ नीचे नहीं दे रही, फिर काटना पड़ता है। 2 हम माइंड में रखेंगे, 2 हमने नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी दे दिया। अब 15 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो गया 45, 45 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो गया 90, 90 और 90 में 2 ऐड करेंगे, कैरी दिया तो 92। समझ आया। 3 की मल्टीप्लाई हमने 15 में करी तो कितना हो गया 45, 45 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आता है 45 2 ज़ा 90, और 90 में कैरी दिया 2 जोड़ेंगे तो 92। तो आंसर हो जाएगा हमारा 99225। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ आ रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। 3 डिजिट के निकालने बहुत इजी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सम्स को भी समझ लेते हैं। इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि ये वाला किस तरह से होगा। 415 का स्क्वायर, ठीक है, वही हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसे थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसमें एक चीज़ है जो आपकी समझने की है। चलिए, पहले हमने 4 का स्क्वायर करा तो 16 आ गया। अब हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम 2 डिजिट बनाने के लिए ज़ीरो लगा रहे थे, यहाँ भी लगाई थी ज़ीरो। अब हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं। अब 2 डिजिट में हमारा मिल गया हमें आंसर कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो 3 तक ही होता है ज़ीरो लगाने का, ठीक है। 4 के बाद 2 डिजिट हो ही जाती है हमारी, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर 15 का ये 2 पढ़ना है हमें, डबल पढ़ना है। ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 25 का 5 लिख दिया, 2 हमने कैरी दे दिया, याद रहेगा 2 कैरी दिया है। अब हमें क्या करना है 15 4 ज़ा, हाँ अब हमें मल्टीप्लाई करनी है ना, हाँ 15 4 ज़ा 60, 60 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 120, 120 में 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो गया 122 हो गया। अब 22, अब 3 डिजिट तो हम यहाँ नहीं लेंगे, 3 डिजिट हम यहाँ नहीं लेंगे, तो हमें सिर्फ कितना लिखना है 22। अब हमारे पास कितना बच गया 1, अब हमारे पास यहाँ भी 1 बच गया। तो अब इस 1 को क्या करेंगे हम, इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 और 1 कितना हो गया 17, 22, 25। आई होप आपको ये वाला सम्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको 3 डिजिट के भी सम्स स्क्वायर आपको करने आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू।